हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी कॉल्स और मेल्स और बहुत सारे बच्चों के कंसर्न्स उभर कर आ रहे हैं कि वो 2024 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज दे हैव नॉट स्टार्टेड फुल टाइम प्रेपरेशन, क्या अब देर हो चुकी है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो है, थोड़ा सा रीअश्योरिंग फॉर दोस्त हु आर गोइंग टू अपेयर इन 2024। देखिए 2024 का अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम्स हमारा 26 मई को है, ठीक है, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 270 प्लस डेज अभी पड़े हैं। एंड ऑनेस्टली अगर आप अभी से भी तैयारी शुरू करते हैं, you will still have ample amount of time to not only prepare for prelims and mains but also to clear it. जब हम यूपीएससी की तैयारी करना शुरू करते हैं तो हमें काफ़ी डोमेन्स में मास्टरी चाहिए होती है। हमें जीएस प्रिपेयर करना है, नॉट ओनली फॉर प्रिलिम्स बट ऑल्सो फॉर मेंस, नॉट ओनली द स्टैटिक पार्ट बट ऑल्सो द करंट अफेयर्स पार्ट। सिमिलरली हमें ऑप्शनल पहले चूज करना है, फिर उसे प्रिपेयर करना है। देन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर एसए एंड देन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर सीसैट, ठीक है। ब्रॉडर ये 4 कैटेगरीज रहती हैं। सो द होल आइडिया इज कि अगस्त का महीना या इवन सितंबर का महीना इज नाइदर टू लेट नॉर टू अर्ली। अगर मैं बोलूँ कि हाँ आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है तो वो भी गलत होगा, और अगर मैं बोलूं कि आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 2024 का अटेम्प्ट तो गया, वो भी गलत होगा। तो एक आइडियल सा सिनारियो है। और एक ना लॉ होता है, पार्किंसंस लॉ, वो ये कहता है कि जितना आपके पास समय है ना उस हिसाब से टास्क फिल हो जाते हैं। अगर आपके पास 2 घंटे में आप एक टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि आपके पास पूरा दिन है या ज़्यादा दिन है, तो आप 2 घंटे का टॉपिक भी शायद 6-7 घंटे में कंप्लीट करते हो। तो इसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं और ये बहुत रियल है। तो इसका यहाँ पर क्या एप्लीकेशन है, क्या तात्पर्य है कि देखिए अगर आप अभी भी तैयारी शुरू करते हैं, अगर आप एक स्केड्यूल फॉलो करते हैं, ठीक है, एंड यू स्टिक टू दैट स्केड्यूल, इफ यू फॉलो कंसोलिडेटेड सोर्सेस, इफ यू हैव द राइट गाइडेंस, देन 2024 अटेम्प्ट इज नॉट एट ऑल लॉस्ट, ठीक है। इवन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, आई एम नॉट सेइंग इफ यू आर अ फुल टाइम एस्पिरेंट इन तो डेफिनेटली नॉट लॉस्ट, बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो वो भी आप एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दे सकते हैं। द ओनस इज ऑन यू कि आप कितना एफर्ट लगाने के लिए तैयार है। देखिए यही 9-10 महीने होते हैं जिनमें आप 100% दे सकते हैं। अगर आप बोले कि आप 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर जो बच्चे ग्रेजुएशन में ही स्टार्ट कर देते हैं, वो ग्रेजुएशन में थोड़ा थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ना ही शुरू करते हैं। फुल थ्रॉटल प्रिपरेशन तो 1 साल पहले, 10 महीने पहले, 8 महीने पहले ही शुरू होती है। सो ब्रॉडर आइडिया ये हो सकता है कि आप अपनी जीएस की तैयारी कीजिए। फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स जीएस में प्री फोकस, ओनली प्री फोकस, लेकिन जनवरी एंड तक यू कैन डू प्रीलिम्स एंड मेंस, यू कैन डू आंसर राइटिंग, ठीक है। आंसर राइटिंग पे भी आप फोकस कर सकते हैं जीएस का अंटिल जनवरी एंड। ऑप्शनल अपना दिसंबर एंड तक कंप्लीट कीजिए। ऐसे साइमल्टेनियसली जनवरी एंड तक आप प्रिपेयर कर सकते हैं। रोज मतलब लेट्स से हर हफ्ते एक ऐसे लिखिए, ठीक है, या हर महीने में 2 एसेस लिखिए, जैसे भी आपको सही लगता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका क्या लेवल है, ठीक है। और सीसैट, अगर तो आप पिछले 2-3 साल के पेपर उठाकर देखिए और उनको सॉल्व कीजिए बिना तैयारी के। अगर तो आपके 100 नंबर के आसपास आ जाते हैं तो आप सीसैट को थोड़ा लेटर के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके स्पेशली जो 2023 का पेपर था, इस साल का पेपर था, अगर उसमें आपका स्कोर नहीं आता है, देन यू हैव टू वर्क ऑन सीसैट ऑल्सो, स्पेयर एन आवर एवरी डे फॉर सीसैट, ठीक है। तो अगर आप दिन के 7 से 8 घंटे तैयारी को देना चाहते हैं तो आधा आधा डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 4 घंटे अपने ऑप्शनल को, ठीक है, 3 घंटे जीएस को और 1 घंटा सीसैट को। और महीने में कोई 1 दिन आप एसए के लिए रख सकते हैं, ठीक है। सो दैट कैन बी द ब्रॉडर आइडिया, बिकॉज स्टिल 270 प्लस डेज आर लेफ्ट। जनवरी एंड तक तो आप प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों की तैयारी कीजिए। February starting onwards you can focus just on prelims,
that can be the ideal schedule if you are willing to write 2024 attempt. And I would say it is the ideal time to start. अगर मैं एक भी आपको कन्विंस कर सकती हूँ, एक भी आप में से, कि आप 2024 का अटेम्प्ट इज नॉट लॉस्ट, यू कैन स्टिल फोकस ऑन इट, देन आई थिंक इस वीडियो को बनाने का पर्पस सॉल्व हो गया. एंड अगर आप हमारी बात करिए, देखिए हम भी बैच 6 हमारा 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है. Now, अगर मैं इस बैच की बात करूँ ना, इट इज़ कम्प्लीटली अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल. हर दिन आपकी 2 घंटे क्लास रहेगी, आप उसको अटेंड करोगे. उसमें जो कंटेंट होगा वो अपडेटेड है, प्रीलिम्स प्लस मेंस रेलिवेंट कंटेंट है, PYQs प्री और मेंस दोनों के डिस्कस होंगे, ठीक है, प्लस करंट अफेयर्स के एडिशनल वीडियोस भी होते हैं, राइट. देन यू ऑल्सो हैव एस्से कंटेंट विद इवैल्यूएशन एंड मेंटरशिप. क्योंकि अगर मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं, एसए और जीएस और सीसैट सबके लिए कॉमन है, ऑप्शनल वेरी कर सकता है, बट जीएस और एसए की प्रेपरेशन तो बहुत ही साथ साथ चलती है. उसके बाद ना टेस्टिंग में हम क्या कर रहे हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज जो एक अलग कोर्स होता है वो हम आपको इसमें फ्री दे रहे हैं. एसए का कोर्स जो अलग कोर्स है वो हम आपको इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, ताकि एक होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव सा कोर्स बने. प्री के लिए प्री टेस्ट सीरीज है और हर एक टॉपिक के बाद सेक्शनल क्विज है. सिमिलरली मेंस के लिए भी ना हम आपको अप्रॉक्सीमेटली 100 आंसर्स देंगे लिखने के लिए, और उनको इवैल्यूएट भी होगा, उनकी इवैल्यूएशन होगी, प्लस आपको मॉडल आंसर्स मिलेंगे. अब ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको लिखवाने का सिर्फ यही पर्पस है कि आपकी आंसर राइटिंग चलती रहे. बहुत सारे बच्चों को ना यही कंसर्न रहता है कि दे कांट मेक देमसेल्व्स टू सिट डाउन एंड राइट आंसर्स, वही मोटिवेट नहीं कर पाते वो खुद को. तो उसको थोड़ा सा कम करने के लिए हम ये आंसर राइटिंग लेकर आए हैं. प्लस मेंटरशिप, हर लेवल पे आपकी मेंटरशिप है. आपके पास एकेडमिक मेंटरशिप है, कोई भी एकेडमिक डाउट है किसी भी तरह का, जो टॉपिक चल रहा है क्लासेस में या कोई हटके, आपके मेंटर्स उसको सॉल्व करेंगे. स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, आप अपनी स्ट्रैटेजी उनसे डिस्कस कर सकते हैं. साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फॉर योर मेंटल हेल्थ कंसर्न्स, एग्जाम से पहले एंग्जाइटी होती है, सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ तो एंग्जाइटी होती है, एक दिन पढ़ाई छूट गई तो एंग्जाइटी होती है, उसके लिए वी हैव साइकोलॉजिकल मेंटर्स एज वेल, ठीक है. देन वी ऑल्सो हैव लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस, जहां पर आप अपनी डाउट्स रिगार्डिंग द सब्जेक्ट, रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजी फैकल्टी के साथ 1-on-1 डिस्कस कर सकते हैं. सो दिस इज एक्चुअली प्राइस्ड एट 27,000 रुपीज, राइट. एंड दिस इज द स्केड्यूल. 11th सितंबर को ये स्टार्ट होगा एंड इट विल एंड ऑन 29th मार्च. तो आपके पास ना अप्रैल और मई 2 महीने फिर भी रहेंगे रिवाइज करने के लिए, ठीक है. सो दैट इज द होल आइडिया. डिटेल्ड स्केड्यूल आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा. 11 सितंबर से क्लासेस खत्म होंगी, 29 मार्च 2024 को क्लासेस जो है वो खत्म होगी. लेकिन इसकी जो वैलिडिटी है कि आप वीडियोस को कब तक देख सकते हैं, आप इनको देख सकते हैं इंटरव्यू के एंड तक, दैट इज 2025 तक. तो 2 साल इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी. और इस कोर्स का प्राइस 27,000 है. अगर आप अभी इसको ज्वाइन करते हैं तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा. मतलब 30,000 इस कोर्स का प्राइस है, बट 10% डिस्काउंट के बाद आपको 27,000 का ये मिलेगा, ठीक है. सो दिस इज द इंक्लूजन्स ऑफ दिस कोर्स. उसके बाद लास्टली मैं एंड इस कोट से करना चाहूँगी. बहुत फेमस कोट है, आपने भी पढ़ा होगा अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कि पढ़ना भी तुम्हें है, लड़ना भी तुम्हें है. ये लड़ाई खुद से ही है, ये समझना भी तुम्हें है. तो टाइम की कमी नहीं है, हम सिर्फ अपने थॉट्स से हार जाते हैं. मन में ही हम कहते हैं ना कि मन से ही हम हार जाते हैं, तो वो फिर उसमें कन्वर्ट ही नहीं हो पाता, ठीक है. आप हार्डवर्क कर ही नहीं कर पाते क्योंकि आपको लगता है वो ऑलरेडी लॉस्ट द बैटल. तो वो नहीं सोचना है. अफसर बनने की तैयारी कर रहे हो, और जब आप अफसर बन जाओगे तो आपको हर लेवल पे यू हैव टू फाइट सर्टेन बैटल्स. सो फाइट द बैटल्स इन योर प्रेपरेशन ऑल्सो. अपने मन से, कहते हैं ना मन जीते जीत मन हारे हार, तो उससे भी आपको यू हैव टू फाइट योर माइंड कि ठीक है, ऑल इज नॉट लॉस, यू स्टिल हैव टाइम. अगर आप अभी भी रोज के नॉट इवन 7 to 8 आवर्स, 6 to 7 आवर्स या 5 to 6 आवर्स भी कंसिस्टेंटली देते हैं, और फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स प्री से कुछ महीने पहले आप इसको 8 घंटे कर दीजिए, यू विल क्लियर द पेपर फॉर श्योर. This paper is of consistency. This paper is not of having impeccable aptitude. No. नीट में चाहिए होता है, IIT में चाहिए होता है, JEE के पेपर को क्रैक करने के लिए वो एप्टीट्यूड चाहिए. इस पेपर में ना कंसिस्टेंसी रिवॉर्ड होती है. तो कंसिस्टेंट बनिए, खुद से लड़िए, खुद के थॉट्स जो नेगेटिव थॉट्स हैं उससे लड़िए, एंड यू विल डेफिनेटली क्लियर द
पेपर। कोई भी डाउट है किसी भी कॉज से रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, प्रेपरेशन से रिगार्डिंग, you can contact us in the comments below. So that was all from my side. Have a good night. Thank